अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, आज से 2-3 माह पहले हमें सुनने में आया कि दुनिया की जंग के असरात पाकिस्तान में आना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत 400 से बढ़ चुकी है। फिर अचानक से एक ही दिन के फैसले के बाद पेट्रोल की कीमतों को 350 से कुछ ऊपर 375 रुपये के करीब रख दिया गया। फिर उसके बाद कीमतें कम ज़्यादा होती रही, लेकिन पहले 15 दिन बाद इसका तयन होता रहा, फिर एक हफ्ते बाद तयन होता रहा। पेट्रोल की कीमतों का तयन 15 दिन के बाद हर हफ्ते पर आया और अवाम इससे भी परेशान। लेकिन आखिरकार इन्होंने सोचा क्यों ना सरकार इसका तयन ही ना करे। सरकार तयन ना करे, एक महकमा है, वो महकमा इसका तयन करे। महकमा पहले समरी भेजा करता था, अब महकमे को समरी भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, महकमा खुद तयन कर सकता है और रात को बता दे कि हमने 5-10 रुपये आपकी कीमत बढ़ा दी है, 1 रुपया बढ़ा दिया है, 2 रुपये बढ़ा दी है, जितनी भी बढ़ा दी है, सिर्फ और सिर्फ महकमा आपको रात को नोटिफिकेशन के जरिए बता देगा। अब उसकी वजह से ताजर कितना परेशान है। ताजर सोचता है कि एक दिन पेट्रोल की कीमत ये है तो कीमतें इतनी होंगी, तो उसके बाद पता लगता है अगले दिन कीमतें और ज़्यादा है। इसकी वजह से तमाम की तमाम मार्केट अनस्टेबिलिटी का शिकार है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुतासिर जो तबका है वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड तबका है। इसी वजह से ये गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। ये तमाम के तमाम लोग हड़ताल करते हुए नज़र आ रहे हैं। नबील भाई मौजूद हैं जो कि सदर है पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। इनसे बात करते हैं सामने। नबील भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नबील भाई, एक बार आपने 3-4-5 माह पहले कोई एहतजाज किया था, गालिबन 6 माह से ज़्यादा हो गया, वो एहतजाज किया तो कुछ यही वजह थी कि पेट्रोल की कीमतें बैलेंस नहीं हो रही थी, इससे कम थी और रोज़ाना कीमतों का तयन नहीं होता था। वो एहतजाज किया, आपके मामलात पता नहीं किस हद तक तय हुए, वो एहतजाज पता नहीं रंग लाया कि नहीं लाया, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म असरात आज भी अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं। अब तो सरकार कहती है हम फैसला ही नहीं करते हैं, एक महकमा बनाया हुआ, महकमा इंडिपेंडेंट है, महकमे को लगेगा कि भाई कीमतें बढ़नी चाहिए तो महकमे ने कीमतें बढ़ा देनी होती हैं और रात को 10-11-12 बजे तक नोटिफिकेशन जारी कर देना होता है कि तमाम पेट्रोल पंप वाले इस कीमतों पर पेट्रोल बेचना शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो बिल्कुल कह लें कि एंड पोजीशन पे चली गई है। अब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री चलने के काबिल ही नहीं रही। इनके जो फैसले हैं, ये जो हमारे ऊपर आए रोज़ डीजल प्राइसेस, दुनिया में जंग लगी है, वहाँ पे आप जाके देखें, हमारे राइट लेफ्ट पे देख लें, कोई इजाफा नहीं। हमारे जहाँ पे जंग हो रही है वहाँ पे इजाफा नहीं। पाकिस्तान को कौन सा इतना मुतासिर हो जाता है कि आप 520 पे डीजल ले गए थे। अब रोजाना बेसिस के ऊपर आप मुझे बताएं कि मैंने यहाँ से कराची जाना है, मैंने 1200-1300 किलोमीटर सफ़र करना है, मैं 150 किलोमीटर सफ़र करता हूँ, पता चलता है जी मैं 100 रुपये का डीजल लिया था, अब वो 150 रुपये का हो गया। मैं कैसे उसका फ्रेड लूँगा? मैं कैसे? मैंने एक किराया तय करके यहाँ से निकल गया, अब मुझे कराची पहुँच के पता चलता है जी कि आप 30,000 रुपये 40,000 रुपये नुकसान कर रहे हैं। मैं ट्रांसपोर्ट चलाऊँगा? मैं तो किसी सूरत नहीं चलाऊँगा। गाड़ी अभी रास्ते में ही होती है, आपने किराया तय कर लिया होता है तो कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। ऐसे ही है। आप देखें कि माशाल्लाह जो इनकी माशी टीम है, जो इनके वजीर पेट्रोलियम है, वो आके बता रहे हैं जी इंटरनेशनल। ओ भाई, हमें पहले इंटरनेशनल उन मुल्कों पे की तरह तरक्की याफ्ता तो हो जाए, स्ट्रॉन्ग तो हो जाए। आप यार एक गरीब को, एक मतवस्त तबके को जिससे लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है, आप उसको डैमेज कर रहे हैं, आप उसको बंद करने के करना चाह रहे हैं और हकीकत में ये बंद हो रहा है। अब टैक्स भेजने की तो जरूरत ही नहीं है, आराम से उनसे ओगरा फैसला करेगा कीमतें कितनी बढ़नी चाहिए। समरी भेजने वाला सिस्टम ही खत्म हो गया ना। ये स्मार्ट बन रहे हैं, इन्होंने ओगरा पे डाल दिया है। ओगरा पे नहीं बात जाएगी, बात गवर्नमेंट पे ही आएगी। बिल्कुल, आप कान इधर से पकड़ लें, इधर से पकड़ लें, बात वही है। क्रिटिसाइज गवर्नमेंट ने होना है, नुकसान गवर्नमेंट का होना है। और ये जितना इस वक्त हमारे ऊपर प्रेशर है, जितना हम परेशान है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त यकजा हुआ है। इसी तरह जुर्मानों पे मैंने इनसे कहा था कि खुदा के लिए आपने 10,000 कराया, 50,000 आपने चालान का जुर्माना कर दिया, वो बेचारा कैसे जाएगा? 10,000 किराया ले रहा है, 50,000 आप उसको पर्ची दे रहे हैं। और हमने उनको प्रूफ दिया, फिर इन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया, वो फैसला वापस हुआ, जुर्माने कम हुए। अब भी हम इनको कह रहे हैं कि आप 1 महीने के लिए डीजल प्राइस फिक्स करें। आप ये रोजाना की सट्टेबाजी, जहीरा अंदोजी, आप ये क्या कर रहे हैं? हम करना चाह रहे हैं।
कि जी बयान दो तो प्राइस ऊपर चली गई, बयान दो तो प्राइस नीचे आई, मार्केट से जनाब शेयर उठा लिए, मार्केट में भेज दिए। और भाईजान हमने मुल्क को चलाना है, हम गरीब कंट्री हैं, हम मतवस्त लोग हैं। ये इंडस्ट्री जो है लाखों लोगों का, आप ड्राइवर, कंडक्टर, लेबर, हमारे जो मैनेजर, उसके अलावा जो आपके जो टायर वाले हैं, आपके ऑटो पार्ट्स वाले, बेशुमार लोग इस रोजगार से वाबस्ता हैं, ठीक है। और आप इसको इंडस्ट्री को यानी कि टोकन टैक्स देखें, टोकन टैक्स में 300% इजाफा कर दिया। मजदे का पहले 2500 रुपये थे, अब मजदे का हो गया जी 6600 रुपये। 10 व्हीलर का था 9000 रुपया, उसका टोकन हो गया 25000 रुपया। यार क्या हमारे सड़कों पर गाड़ी लाना बड़ा मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया है। आप देखें ना कि इतने परसेंट इजाफा टोल टैक्स में, देखें 10,000 रुपए का इजाफा कर दिया है। कराची आने जाने का हमारा एक्स्ट्रा 10,000 रुपया हो गया है। यानी कि आप देखें, और उसमें एंड क्या आना है, एंड जो कंज्यूमर है, जो आम बंदा है, उसके ऊपर प्रेशर आना है, महंगाई में मजीद इजाफा होना है। बजाय कि हम महंगाई कम करें, लोगों को रिलीफ दें, यानी कि महंगाई भी बढ़नी है। उसमें मुतासरीन में अभी हम वो अपनी चीजें अखराजात या उस टैक्सों में हैरानकुन बात पता क्या है? हैरानकुन बात ये है कि कीमतें शायद बढ़ रही हो या ना बढ़ रही हो, लेवी ज़रूर बढ़ रही है रोज़ाना की बेस पे। इतने का शायद पेट्रोल होगा, उससे ज़्यादा इन फ्यूचर हमें लग रहा है साल के अंदर अंदर लेवी उससे ज़्यादा नज़र आने शुरू हो जाएगी। अच्छा, हमारे साथ नबील भाई तो मौजूद थे, जो कि सदर हैं गुड्स एसोसिएशन के, साथ ही साथ पेटमा के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। वकार भाई, इनसे बात करें सामने। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वकार भाई, आपने बात तो सुन ली, जो सड़कों पर जिनके दिन रात ट्रक गुजर रहे होते हैं, वो लोग तो इस वक्त सेटिस्फाइड नहीं हैं। वो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट की ये वाली पॉलिसी तो नहीं चल सकती है कि आप रोज़ाना पेट्रोल का तयन करें, 4 रुपये 5 रुपये ऊपर कर दें, फिर अगले दिन 33 पैसे का रिलीफ भी दे दें। दरमियान में रिलीफ भी मिल जाता है 33 पैसे का, तो 33 पैसे का रिलीफ भी दरमियान में मिल जाता है। और अब वो जो पेट्रोल की कीमतें जो 400 से बहुत हद तक नीचे आ गई थी, आवाम कह रही थी, अब जो है ना 300 पे आ गई है, बहुत जल्द हमें 200 का पेट्रोल मिलेगा। वो दोबारा 350 के करीब पहुँच गया, 337 रुपये का रेट है। हमजा भाई, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा ताजरों की, गुड्स ट्रांसपोर्ट की, हर तबके की आवाज़ बनते हैं, और मैं आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको दूसरी चीज़ कहूँगा कि भाई कहाँ तक सुनेंगे आप, कहाँ तक सुनाओ। ये दर्द कोई हमसे आगे पूछे, जो ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले हैं उनको क्या दर्द का एहसास। वो तो आप एसी के रूमों में बैठे हुए हैं और हमको वो भेड़ बकरियाँ समझते हैं। हम उनसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमें वो भेड़ बकरियाँ समझते हैं। हालांकि आप देखें, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब ये मैं बैठे बैठे ही बात कर रहा था कि 300-300% तक किराए बढ़ गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ, ये चाह रही है यूरोप के साथ। इस रीजन की बात करें, क्या इंडिया में पेट्रोल बढ़ा है? क्या बांग्लादेश में पेट्रोल बढ़ा है? क्या श्रीलंका में पेट्रोल बढ़ा है? तो फिर आप बात करें, आप बनाए, हम हरमज हमारे लिए बंद नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बंद है। वहाँ पे हो रही है फ्लक्चुएशन, वो समझ में आती है। यहाँ पे फ्लक्चुएशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और सबसे बड़ी जो बात आपने देखा होगा कि हम सिर्फ देख रहे थे कि अवाम के अंदर कितनी जी है। अभी आपसे मेरी बातचीत हो रही थी कि यार आप प्रेशर बनाई रखते हैं तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सोचने पे मजबूर हो जाती है। तो मैं सिर्फ खामोश इसलिए 1 महीने से हुआ था, और नबील भाई भी, कि उनको कहा था यार ज़रा देखते हैं अवाम के अंदर कितनी गैरत बची है। तो भाई अवाम को और ताजरों को भी तो खुदा का खौफ करना चाहिए। अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे ना तो आपको हक कोई नहीं देगा। इस मुल्क में हक छीनना पड़ता है, बोल के, डिबेट करके। जब हमें एडमिनिस्ट्रेशन टाइम ही नहीं देगी, एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम जनाब मॉनसून के अंदर घुसी हुई है, हमें कोई टाइम नहीं दिया जा रहा। हम जिस एडमिनिस्ट्रेटर से बात करते हैं वो हमें टाइम नहीं किया जी, हम फंसे हुए हैं। क्या ये मसला नहीं है यार? रोज़ाना की बुनियादों पे किस मुल्क में होता है और एक दिन में 2 दफ़ा, और आप 40 पैसे या 50 पैसे या 2 रुपये सस्ता करके कौन सा हमारे पे एहसान करते हैं? हाँ बिल्कुल जी। देखिए जी, अभी जब हम बात करते हैं कि रोज़ाना कीमतों का तयन होने लगा, तो जब 299 रुपये था, तकरीबन 37 रुपये के करीब पेट्रोल अभी तक बढ़ चुका है। अभी तो 1 माह भी नहीं हुआ, और मुझे लगता है अगर ये 3-4 माह इसी तरह से चलता रहा तो 500 से ऊपर पेट्रोल मिलेगा। भाई आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आपका कारोबार क्या है? हमारा भी कारोबार ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। तो ट्रांसपोर्टर्स तो चंद माह पहले एहतजाज पर निकले, कुछ उन्होंने डिमांड्स अपनी रखी जी, गालिबन उस वक्त तो कहा गया था पूरी हो जाएंगी जी। फिर उसके बाद दोबारा से एहतजाज करने लग गए, कुछ ना कुछ थोड़ी देर बाद एहतजाज ही करने लग गए, लेकिन जो है कुछ असर रसूख नज़र नहीं आया। तो असल में बात ये है, हमने महकमों को रिटर्न एप्लीकेशनें भी दी
कि हमारे से बैठ के मीटिंग करें। हमारे से बैठ के मीटिंग करने के लिए वो तैयार ही नहीं होते, हमेशा ये कहते हैं जी हम आपको नेक्स्ट वीक बुलाएंगे, ना वो कॉल करते हैं ना बुलाते हैं। देखिए हम कैसे चलेंगे, हम तो परेशान हो गए हैं कि रात को सोते हैं कुछ डीजल है, सुबह उठते कुछ डीजल है। रास्ते में हमारी गाड़ी को 4 से 5 दिन लगते हैं, 4 से 5 दिन जाते जाते उसको 5 बार डीजल का देखना पड़ता है। अब तो पर डे हो चुका हुआ है ना, हर दूसरे दिन हो चुका हुआ है। कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि 1 मंथ का तो रिस्क में रिलीफ रखे कि हमें 1 मंथ तक पता चल जाए कि हमने कहाँ पे चलना है। हमारे मजदूर वो परेशान हैं। पहले पेट्रोल महंगा होने की वजह से परेशान थे, अब कीमतें ऊपर नीचे होने की वजह से परेशान है। नहीं देखें, वो महंगा हो या सस्ता हो, रोजाना की बेस पर होगा तो नुकसान ही नुकसान। कम से कम हम तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ कि 1 मंथ का में ना कम से कम रिलीफ दें, 1 माह का रिलीफ हो जिसमें हम भी चल सके, हमें भी पता हो हमने अपने कस्टमर से कैसे कर रहे हैं, कैसे डील करना है और कैसे चलना है। यानी 1 माह के लिए कीमतों का तयन कर दिया जाए जी बिल्कुल ऐसे ही, ताकि पता हो कि अगले 1 माह महंगाई इधर रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल हम ऐसे ही कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चले जी, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो यही चाह रहे हैं कि देखिए अगर आपने कीमतों का तयन करना है तो 1 माह के लिए कम से कम करें। अगर 1 माह के लिए अगर कीमतों का तयन होता है तो महंगाई कम होगी, ज़्यादा होगी, तमाम लोगों को पता होगा। वो जो अगले माह के अंदर जो कीमतें बढ़नी होती है ना चीज़ों की, इस पेट्रोल के ऊपर ही हो रही होती है, बड़ी हमारी अहम नेसेसिटी है। बाकी बार यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से। वेलकम बैक नाज़रीन। पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर बात कर रहे थे और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो तो शदीद परेशान नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब रोज़ाना कीमतों का तयन होगा तो हमें पता ही नहीं होगा कि हमने किस हिसाब से अपने क्लाइंट को किराए का बताना है, और क्लाइंट को पता ही नहीं होगा कि हमने किसके पास जाना है और क्या कीमत होगी। रोज़ाना की बेस के ऊपर कीमतों का तयन जो हो रहा है। हमारे साथ भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम भाईजान, अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह है, का करम, आप सुनाए सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हर वक्त जो है ताजियों की आवाज़ बने हैं, आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। तो देखें भाईजान, बात ये है कि सबसे पहले चेक एंड बैलेंस। मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ भाई, चेक एंड बैलेंस पे है। गवर्नमेंट आज 4 साल गुजार चुकी हुई है, चेक एंड बैलेंस में नहीं आ रही। ना इनके पास वो इदारे हैं जो महंगाई को कंट्रोल कर सकें। पेट्रोल कितनी मरतबा बढ़ा है, कितनी मरतबा कम हुआ है, 460 तक गया। वो जो महंगाई हुई आज तक वो वापस नहीं आई। अच्छा, वापस आने के बाद पेट्रोल जब 290 तक गया, उस वक्त तक महंगाई तो नीचे नहीं आई। अब दोबारा पेट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया, वो भी डेली बेसिस पे। एक बंदा आज खरीदारी डाल रहा है, ठीक है, या आज ऑर्डर पकड़ रहा है, कल उसको रॉ मटीरियल ही महंगा मिलेगा, वो कैसे सर्वाइव करेगा? जगरे तो पे बर्डन, अच्छा फिर यूनियनों पे बर्डन, कहाँ तक जाओगे भाई आप? अगर पेट्रोल बढ़ाते हो तो उसकी उसकी कीमतें हैं उसको भी मेंटेन करो। अच्छा, अब हो गए हैं तकरीबन 4 साल ये जो जंगी माहौल बना हुआ है, जिसमें इनका चांदी भी नहीं कहते हम, सोना हो गया हुआ ना। अच्छा, हमें सोना नहीं नजर आता। इतना कुछ इकट्ठा करने के बाद रेवेन्यू आपने वार्डन से इकट्ठा किया चालान की मद में, आपने जनाब वो जी 9 बजे दुकानें बंद कर दें जी, हमने बिजली को उससे बचाना है, रेवेन्यू वो भी इकट्ठा किया। आपने टैक्सेस पे टैक्सेस लगा दिए। अच्छा जी, आपने कहा जी एक आम गाड़ी टूल टैक्स गुजरती है, उस पर टाइम लगता है जी 75 में 25 रुपये वापस देने हैं, 100 रुपया कर दो। यार इतना पैसा इकट्ठा करते जा रहे हो, वो इसको आवाम को किसने जो है रिलीफ देना है? आम ताजे परेशान हो गया हुआ है। वो पैसा जो इकट्ठा हो रहा है जा कहाँ रहा है? भाई ये तो सवाल हमने मतबा कह लिया। वो कहते हैं कि भाई हम आपको जवाब क्यों दें? अच्छा, वो जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। सिलसिला इतना सा है कि कोई गवर्नमेंट 5 साल के लिए आती है, वो पूछ ले भाई हमारे पास क्या है, कैश में क्या है, हमारे पास एसेट क्या है, सारा कुछ क्या है, जाते हुए जवाब दे के चले जाए। इतनी सी बात में सब सारे कुछ। पैसों से लाहौर खूबसूरत नहीं हो रहा? पूरे भाई पंजाब के अंदर ग्रीन बसेस जा रही हैं। लाहौर जो खूबसूरत हो रहा है ना, वो उन पैसों से नहीं हो रहा, अच्छा, वो हमारे और आपके पैसे हैं। वो जो गरीब ये बंदा है तो ना हमारे भाई, वो जो गरीब बंदा है ना, जिसके पास वो 30 साल पुरानी बाइक है, उसके चलानों से वो हो रहा है, उसकी जेब पे जो डाका डाला जा रहा है उससे वो लाहौर तमीर हो रहा है। और जब अब आप मुझे यहाँ से गुजरावाले तक जाके दिखा दें, 100 की स्पीड पे आप गाड़ी चलाने में आपको उस्ताद मान लूंगा कि यार आप बड़े कारीगर। इतना टोल टैक्स आप इकट्ठा कर रहे हो, कितना टोल टैक्स इकट्ठा कर रहे हो? सारा कुछ बढ़ गया है, तमाम की तमाम कीमतें बढ़ रही हैं। भाईजान आप भी ट्रांसपोर्टर हैं,
मेरा तल्लुक जी गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर से है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों से सारा पाकिस्तान ही मुतासर होता है, मगर हम ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम कमर्शियल यूज़र हैं इसके ना। तो जो पर्सनल यूज़र होता है और कमर्शियल यूज़र उसमें फ़र्क होता है। अभी मुझे आपका टोटल ताल्लुक डीजल के साथ है? डीजल के साथ Total हमारा डीजल। ताल्लुक है ना, क्योंकि हमारा ना हमने माल को बुक करना होता है, मुख्तलिफ शहरों में भेजना होता है। ठीक है। तो जब हम रात को सोते हैं तो उसका कोई और रेट होता है, सुबह उठते हैं तो उसका कोई और रेट होता है। फ़र्ज़ करें कि कराची से गाड़ी आ रही है, वो 60,000 का डीजल डलवाती है और हमारी बिल्टी 1 लाख रुपए की है, और जब लाहौर पहुंचते तो उसका खर्चा तकरीबन 1 लाख से तजावज़ कर जाता है। हम नुकसान में चले जाते हैं 35-40 हज़ार। तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे नहीं समझ आती इस गवर्नमेंट की कि इसके कंसल्टेंट कौन है। मैं तो बस इतना कहूँगा कम अज़ कम को ख्याल करना चाहिए। अगर हमें उन्होंने पेट्रोल में डेली वेजेस पे कर दिया रोजाना का, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो पॉलिसी मेकर हैं उनको भी ये डेली वेजेस पे ले आएँ, उनकी सैलरी से डेली वेजेस पे ले आएँ। अच्छा, मुझे किसी तरक्की पजीर ममालिक में ये बता दें कि ये पॉलिसी है ऐसी कि रोजाना की बेस पे, मतलब है तरक्की कि याफ्ता ममालिक में इस या तरह के पूरी दुनिया पे example- बता दें, कोई एक एग्जांपल बता दें कि ये भी रात को अमेरिका और यूके अमेरिका वगैरह को के छोड़ जो दें, होता है, अमेरिका बड़े तो बड़े- हमारा, उसको छोड़ दें, अपनी बात करें ना कि ये हम अफोर्ड कर सकते हैं। हम तो नहीं हमारी कर सकते। मैशत कहाँ पे है, पहले ही खड्डों में गिरी हुई है। हम तो इसको बिल्कुल मैशत को अपना डेड कर रहे हैं ना। तो ऐसा कहीं नहीं होता कि रात को कोई रेट हो, सुबह उठो तो कोई रेट हो। अच्छा, इन्होंने पेट्रोल की कीमत 500 प्लस की थी, इसको मेंटेन कर देते 6 महीने साल के लिए। ये हमारी है तो मौत ही, लेकिन चलो पता तो maintain होता। करने के लिए होता यूं है कि आपके पास 6 माह के लिए स्टोरेज हो, आप लाते हैं। अगर आपके पास स्टोरेज फैक्टर हो ना, तो आप जब सस्ता होता है खरीद के स्टोर कर लेते हैं। नहीं, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ हाँ। ना सस्ता करते, हाँ। ना सस्ता करते। हमें कमर्शियल लोगों को ये तो पता होता है कि हाँ, हमने इस रेट पे माल को बुक करना है, इस रेट पे हमने बिजनेस करना है, इस रेट पे हमने कारोबार करना है। ये तो सारे लोग सस्पेंस में परेशान है कि हम तो कारोबार बंद करने के चक्कर में कारोबार छोड़ना चाहते हैं अपना ना। अभी हम, मेरी 57 साल उम्र हो गई, मैंने इतने बुरे हालात आज तक इस कंट्री में नहीं देखे जितने आजकल चल रहे हैं। किसी तबके, कोई कारोबारी तबके के किसी बंदे को आप मतलब है कि टच करके देख लें, कारोबारी वो- तबका नहीं खुश। मतलब है कि नियर टू डेड पहुंचा हुआ है। कोई उसके हालात नहीं है। लोग अपनी गाड़ियाँ बेच रहे हैं, अपने किसी के पास छोटी मोटा पे की खरीदी हुई प्रॉपर्टी थी उसको सेल कर रहे हैं। ज़ाती तौर पे तमाम लोग परेशान हैं। अच्छा, सिर्फ मसला ये पेट्रोल तक नहीं है। जैसा कि हमारे सदर साहब ने कहा कि टोकन टैक्स हाल दे लो, किसी कंट्री में 300% टोकन टैक्स बढ़ा है, अफोर्ड कर सकते हैं। फीके आमदनी क्या है हमारी? अगर तो हमारी यूरोप के मुकाबले में फीके आमदनी, तो वो कानून को इसको अभी अप्लाई करें हम, ओबे। ऐसा कहीं नहीं होता कि अवाम आपने- यूरोप वाली चाहिए और हुकूमत चाहिए। अवाम बहुत पाकिस्तान की third class के। वो मतलब है कि कवानीन, वो अभी एक हमारे ऊपर वो मतलब सर्विसेज पे सेल टैक्स लगा रहे हैं। अभी हमारा हमने यही पढ़ा और यही सुना कि सेल टैक्स उस पर होता है जो कि चीज़ खरीदता है या बेचता है। बेचने पे मुझे बताएं कि आप माल ले जाते हैं, आप पे कौन सा सेल टैक्स लगेगा भाई? लेकिन ऐसी गवर्नमेंट के जो मशीर आना उनकी समझ नहीं आती। हम हम जगह जगह पर चीजें खरीदते हैं और सेल टैक्स हाँ जी। देते हैं बजाय। बस हम इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं जी, अल्लाह ताला इनको हदायत दे दे। भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप भी ट्रांसपोर्टर हैं? जी, मैं भी ट्रांसपोर्टर हूँ और ट्रांसपोर्ट के दुख बहुत ज़्यादा है, तकलीफ़ें बड़ी हैं, परेशानियाँ बड़ी हैं। पहले तो सिटी 42 का बड़ा शुक्रिया, ये हमेशा दुखी लोगों की आवाज़ को बुलंद आपका करता अपना है चैनल है। और इस माशरे में होने वाली चीज़ों की निशानदेही करता है जी, जो जिन्हों करता है। ये बड़ा चैनल का शुक्र है। दूसरी बात है जी, एक बड़ी 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, पेट्रोलियम मसनूआत। इसमें पेट्रोल की बात की जाती है कि पेट्रोल असल में पेट्रोल जो होता है ना, वो आम पब्लिक जो होती है ना, आम पब्लिक के ऊपर इफेक्ट करता है कि वो मोटरसाइकिल से लेकर कार तक के लोग इस पेट्रोल को यूज़ करते हैं। असल में जब डीजल प्राइसेस जो बढ़ती हैं, जैसे अगर 10 रुपये पेट्रोल को बढ़ाया जाता है और 20 रुपये डीजल को या 30 रुपये डीजल को बढ़ाया जाता है, इसमें एग्रीकल्चर से लेकर हैवी ट्रांसपोर्ट तक, ट्रेन से लेकर जहाज तक, तकरीबन हर हैवी ट्रैफिक जो है ना, ये डीजल से चलती है। और इसका जब ये डीजल ने बढ़ना है ना जी, इसका तमाम जो रद्द-ए-अमल भार है ना, वजन है, वो आम पब्लिक के आ जाए। महंगाई ने बड़ी स्पीड से ऊपर आ जाए, क्योंकि ये कतंदर हो नहीं सकता कि आप डीजल प्राइसेस को बढ़ाएं और उसका महंगाई, आप समझे कि महंगाई नहीं है इस मुल्क में, महंगाई का तूफान बर्फा हो जाएगा। मेरी हुकूमत वक्त से अपील है, खुदारा कम से कम इन प्राइसेस को पुराने वाले तरीक़ों के ऊपर बहाल किया जाए। ओगरा को पहले 3 माह होता था, 6 माह होता था, फिर आस्ता आस्ता उसको 1 महीने पे ले आए, फिर उसको वीकली ले आए। कम से कम इसकी प्राइसेस जो डीजल प्राइसेस हैं, इसको 1 महीने पे फिक्स किया जाए और 1 महीने के बाद इसकी जो प्राइस है उसमें कमी पेशी की जाए, ताकि जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो अपना बजट बना सकें और ताकि ये काम कर सकें कि ये किस तरह रोज़गार, ताकि हुकूमतें जो होती हैं
स्टेट का काम ये भी है अपनी आवाम का भी ख्याल रखना। स्टेट उसके का लिए- असल काम तो यही असल है। काम ये होती, स्टेट माँ होती है। स्टेट का काम है आवाम का ख्याल करना, बिजनेसमैन का ख्याल करना। तो जब ये स्टेट आवाम का ख्याल करेगी ना, तो ये बिजनेसमैन का ख्याल करेगी, तो श्योर है फिर आवाम भी खुशहाल हो। बिल्कुल इस तरह है। स्टेट को उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए जो कि अच्छी अच्छी चीज़ें बन के सामने आती है ना, जी मैडम सब ठीक है, सर सब ठीक है, अच्छी अच्छी वीडियोज़ हवाले से ये वाली चीज़ें भी देखा करें। सिर्फ और सिर्फ कुछ बाइट्स ना लिया करें, ये पूरे के पूरे फ्रेम देखा करें कि किस तरह से लोग कितने परेशान हैं। इस वक्त जितना मर्जी आप मुल्क को खूबसूरत कर दें, जब तक लोग खुशहाल नहीं होंगे ना, ज़्यादा देर तक टिका नहीं जा सकता। बाकी बार यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। ट्रांसपोर्टर्स फ्यूल की रोज़ाना की कीमतें बढ़ने की वजह से परेशान है, लेकिन हालांकि कीमतें कम भी की गई, 33 पैसे का रिलीफ भी दिया गया, लेकिन वो 33 पैसे की रिलीफ के बाद जब 5 साढ़े 5 रुपये पड़ जाते हैं तो आवाम को 33 पैसे का रिलीफ भी भूल जाती है। तो ये ट्रांसपोर्टर्स पीछे मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। भट्ट साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सारा अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब, आप वो 33 पैसे का रिलीफ भूल जाते हैं, आपको सिर्फ 5.5 ही रहते हैं जो बढ़ गए हैं। वो रिलीफ भी तो याद रखा करें। सबसे पहले तो देखें जी, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। मेरे से पहले भी भाइयों ने काफ़ी तस्करा किया है कि इसकी जो प्राइस हैं इनको मंथली या वीकली किया जाए, तो हिसाब उधर ही आ गया है। वो पुल वाला सिस्टम शुरू हो गया है। पुल पर जो जूतियाँ मारते थे ना गुजरने के लिए, उन्होंने कहा जी कि टाइम बड़ा लगता है, आदमी बढ़ा दो। 15 दिन बाद क्यों छितर मारो, हाँ रोजाना जी, मारो। पहले ये पोजीशन थी कि 5 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद जो रेट थे, प्राइस थे, वो इंक्रीज होते थे। यहाँ बजट होता था, सालाना बजट में होता था। फिर 6 मंथ के बाद हो गया, फिर 3 मंथ आ गया, उसके बाद फिर मंथली आ गया। अब पोजीशन ये है कि अब डेली पर आ गया। इसका मतलब यही है कि छितर जोन से हैं वो, उसके लिए ना आदमियों की तादाद बढ़ा दी जाए। अभी हमारे जितने भी भाइयों ने जिक्र किया, उन्होंने यही कहा है जी इसको अब खुदारा मंथली कर दें। ओ अल्लाह के बंदो, ये देखो, उनसे को खुदा का खो खाओ, कितना खाना है आपने, इस मुल्क को कितना का खाना है, कोई इसमें कुछ रह गया है? अब तो अवाम की हड्डियां बाकी रह गई हैं, ताजरों की हड्डियां रह गई हैं। अभी नहीं, अभी तो एक दिन आप 24 घंटे होते हैं, हर घंटे एक तय्युन होना भाई चाहिए। जिस दिन ये हड्डी इनके गलों में फंस गई ना, का हाल हुआ था वही इनका हाल होना है। इन्होंने अपने सरों पर जूतियां मरवानी है, तो ये हाल होगा। अवाम इतनी आजिज आ चुकी हुई है। आप ये देखें कि वही अवाम थी जो पहले सालाना जो आप इंक्रीज करते थे पेट्रोल की कीमत किसी भी चीज़ की, तो उस पर अवाम बाहर निकल आती थी। अब अवाम में सकत ही नहीं रही। आप पहले उसको साल पर लाएं, 6 मंथ पर, 3 मंथ पर, 1 मंथ पर, अब डेली वेजिस पर शुरू हो गया। और खुदा के बंदों, कोई खुदा का खौफ खाओ, अपने वजीरों मशीरों का हिसाब लो। मैं क्या कहूँ अब उनको, जिनकी तनख्वाहें आपने 50-50 हज़ार से 7-7 लाख पर ले गए, वो कम लूट रहे हैं मुल्क को। अभी उनको इन तनख्वाहों की ज़रूरत है। ये ताजरों का ध्यान करें जो आपकी हड्डी है। अगर हड्डी पर मांस ही नहीं रहा तो फिर आप कहाँ से पैसे लेंगे, कहाँ से अपनी इनकम आप निकालेंगे? बिल्कुल, ये टैक्स बढ़ाने, अगर आपने मुल्क का टैक्स बढ़ाना है, एक तरीकाकार तो ये होता है जिस तरह जो अभी चल रहा है मुल्क के अंदर कि जी जहाँ पर 18% टैक्स है उसको 20%, 25% कर दिया जाए। एक तो तरीकाकार ये होता है, इससे तो हर आदमी पिसेगा। एक दूसरा तरीकाकार बड़ा अच्छा है कि आप आवाम को रिलीफ दें, आवाम के कारोबार को बेहतर करें। वो 18% को अगर आप बाद में 15% भी करेंगे, टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। जब आवाम ज़्यादा पैसे कमाएगी तो ज़्यादा टैक्स भी दे देगी। आप कोशिश करें, मैक्सिमम बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, तो जब ज़्यादातर बिजनेस होंगे, हर शख्स यहाँ पर बिजनेस कर रहा होगा, हर शख्स खुशहाल होगा, तो टैक्स भी ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं भी एक गुड्स ट्रांसपोर्टर हूँ जी। मैं भी इस तबके का पिसा हुआ एक शख्स हूँ, और ये तबका हमेशा से पिसा हुआ है। गुड्स ट्रांसपोर्टर तो बड़े अमीर होते हैं, नहीं सर, बड़े बड़े आपको करोड़ों किसी कह दिया है, किसने कह दिया? हमारी एक गाड़ी जब ट्रक तैयार होता है ना, हम उसके ऊपर पैसे लगाते हैं। जब फिर रोड पे आता है तो हम पैसे देना शुरू कर देते हैं उनको। सबसे पहले टोकन हम देते हैं रोड के आने के लिए, सबसे पहले टूल टैक्स हम देते हैं, सबसे पहले डीजल हम डालते हैं, उसके बाद अपना सारा निज़ाम चलाते हैं। लेकिन जब हमारे तक कोई बचत आती है ना, हमारे पास एक टायर ख़रीदने के पैसे नहीं होते। हम इतने परेशान हो जाते हैं। हम तो डीजल का या पेट्रोल का रोना रो रहे हैं ना, ट्रक के चलाने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें चाहिए। जैसे डीजल ज़्यादा होता है, मोबिलाइज की कीमत ज़्यादा हो जाती है। जैसे डीजल ज़्यादा होता है, टायरों की कीमत ज़्यादा हो जाती है, स्पेयर पार्ट्स के रेट ज़्यादा हो जाती हैं। क्या हमने सिर्फ लोहे की चीज़, हर चीज़ तो नहीं है जो कि इंसान की तरह चलती है, कोई डॉक्टरी मशीनरी है,
ये मशीनरी जब चलती है तो रोड पे आके अपने पैसे भी लगाती है, और इन लोगों को, हज़ारों लोगों का पेट भरता है इससे। जब लाहौर से कराची की तरफ सफ़र करती है, आप देख लें रास्ते में होटल के भी गाड़ी रुकती है, वहाँ भी खाना खाते हैं, उनको भी पैसे देते हैं, आगे टूल टैक्स भी देते हैं। इसी तरह जैसे अब एक मज़दा है छोटा सा, 2500 रुपये से 6600 रुपये के उसके ऊपर टोकन टैक्स कर दिया। इतने सालों से 25 और 10 साल पुराना मज़दा वैसे ही माफ़ था, उसके ऊपर भी इन्होंने 400 रुपये टोकन कर दिया। हमने कहा था 10 साल से पुरानी गाड़ी है वो अच्छा, टैक्स ये नहीं इतने देंगे। टोकन टैक्स बढ़ाने के बाद कुछ ना कुछ तो रिलीफ तो दिया होगा ना, कहीं ना कहीं तो जब टैक्स लेते हैं तो कुछ ना कुछ देखिए फायदा जी, तो मिलता है। इतने लोगों के फायदा आपने- कहाँ पर है? इतने लोगों पे आपने इंटरव्यू लिया है, फ़ायदा सिर्फ इन्हीं को है, फ़ायदा गवर्नमेंट को है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ से। टैक्स बढ़ी जा रहा है, फायदा टैक्स कुछ नहीं बढ़ी हो जा रहा। रहा है, फायदा कुछ नहीं हो रहा। ये बताएं, जब 520 रुपये डीजल हुआ, उसके बाद 340 रुपये या 70 रुपये के ऊपर आ गया, कौन सी चीज़ जो ऊपर गई थी जो नीचे आ गई है? कोई आई है? कोई चीज तो नहीं आई, तो फिर हम किसको फ़ायदा दे रहे हैं? तो इस गवर्नमेंट को फ़ायदा दे रहे हैं ना, रोज़ के रोज़ इनको गवर्नमेंट को फ़ायदा दे रहे हैं। हम तो अपने घर का बजट, एक मोटरसाइकिल वाला अपना बजट नहीं तैयार कर सकता। स्कूल के बच्चों के लिए निकलता है सुबह 5 रुपये, अगर 4 लीटर भी हो तो डलवाता है 20-25 रुपया उसके लगे। एक कॉपी खरीद सकते हैं 20-25 रुपए की, वो कॉपी खरीदनी होती है वो भी नहीं खरीद सकता, फिर उसको पेट्रोल की मद में वो उसको सुबह पैसे दे देते हैं वो। बिल्कुल यूँ ही है। देखिए जी, आखिर में जाके पहले तो हम कहते थे जी गरीब आदमी परेशान है, फिर मिडिल क्लास परेशान हुआ, अब ये परेशानी ऊपर आना शुरू हो गई है, और जब ये परेशानी बहुत ऊपर चली जाएगी तो यकीनन हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। अब छोटे से ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ट्रांसपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे और ट्रांसपोर्टर्स ये बता रहे थे कि हमें तो हर तरफ से कहीं ना कहीं टैक्स ने आके घेर लिया है। एक तो रोज़ाना की पेट्रोल की वजह से कि रोज़ाना पेट्रोल कीमत बढ़ जाती है, डीज़ल की कीमत रोज़ाना बढ़ जाती है, साथ ही साथ जो टोकन टैक्स है वो भी बढ़ रहा है। जब ये सड़क पर आ जाती है एक बार गाड़ी, तो उसके बाद हमें टेंशन ही रहती है कि हमने तयन किया होता है कि शायद कराची से लाहौर तक आएगी तो शायद ये 15,000 रुपये खर्चे के अंदर पहुंच जाएगी, लेकिन जब लाहौर पहुंचती है तो 35,000 रुपये खर्चा हो चुका होता है। तो जब ट्रांसपोर्टर नहीं कमाएगा तो टैक्स कहाँ से देगा? टैक्स नहीं दे सकेगा, वो खुद नहीं कमाएगा, तो उसके बाद ये ट्रांसपोर्टर्स का महकमा यकीनन तौर पर बंद ही हो जाएगा। हम एक और ट्रांसपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारा मुतालबा देखिए, अस्सलाम वालेकुम, हमारा मुतालबा वही है जो पहले भाइयों ने कहा कि इसको पेट्रोल की जो प्राइसेस है ना, इसका तयन माहाना बुनियादों पे करें ताकि हम लोग इस गाड़ी को चला सकें। अब ये गाड़ियाँ चलने के काबिल नहीं इसलिए नहीं रही कि हमें कुछ चीज़ बचनी ही नहीं है। चले आज नहीं खड़ी हुई, कल हो जाएंगी, हफ्ते बाद हो जाएंगी। ये गाड़ियाँ खड़ी होना शुरू हो चुकी हुई हैं। अच्छा। तमाम दोस्तों की गाड़ियाँ, वो बची कुछ नहीं रहा हमें। देखिए आज हम जिस किराए में जा रहे हैं, डीजल बढ़ गया, हमें नए डीजल डलवाने पड़े, किराया हमारा कम था, किराए बढ़ नहीं रहे, महंगाई अरूज पे जा रही है। जब 520 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल था, उस वक्त की प्राइसेस में सिर्फ हम लोगों ने गेन किया है, हमने प्राइसेस अपने नीचे की हैं। अगर डीजल नीचे आया, हमने भी अपने किराए कम किए, लेकिन वो जो जनाज जो फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, जो जनाज मंडियों में जा रहा है, उनकी कीमतें कोई नहीं कम हुई। हम आखिर वो में लोग जाके हैं- फंसता तो वो शख्स है जो कि शायद कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा होता है ना, नौकरी पेशा आदमी हमेशा फंस जाता है। वो 40-50 हज़ार वाला तो मर गया ना, वो तो मर खत्म ही होएगा होगा। नहीं। उसका बजट बनाए तो सही। हमारे वजीर साहब चैनल पे बैठे हुए कह रहे थे जी ये रोज़ाना की बुनियाद पे हमने इसलिए किया है कि हम पेट्रोल पंप वालों की मुनाफली ना होने दें। यार आप सिर्फ पेट्रोल पंप वालों को देख रहे हो, अवाम को नहीं देख रहे। आपसे एक तड़ी तो सही नहीं गई उनकी, वाह, उनकी वाह, मोनोपोली साथ उनके साथ बैठ गए थे। हाँ। अब देखिए लाहौर के मिनिस्टर हैं हमारे, किसी स्टेक होल्डर को नहीं उन्होंने बिठाया अपने साथ कि यार ये मैं फैसला हम करने लगे हैं, हुकूमत करने लगी है। ताजरों को बिठाते, ट्रांसपोर्टरों को बिठाते, उनके मसाइल सुनते, फिर ये फैसले करते कि बिल्कुल। डीजल के जो प्राइसेस हैं उसके साथ पूरा पाकिस्तान रिलेटेड होता है। बिल्कुल, ये स्टेक तमाम होल्डर को इजलास। बिठाने वाला तो मामला तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है। कोई भी मामला करते हैं बगैर स्टेक होल्डर के हो जाता है। अच्छा, वाइंड अप करने की तरफ जाते हैं। अच्छा वकार भाई, ये बताइएगा कि अब जो रोज़ाना की कीमतें तयन होने लग गया है कि रोज़ाना तय कर लेते हैं, उसके बाद अब क्या होने वाला है आगे? पहले तो हफ्ते बाद सोच रहे थे, अब रोज़ाना पे आ गए हैं। कितने के चित्र बता दिए? चित्र तो देखें, बंदों को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा कि हमारी गैरत जो है ना अब बढ़ती जा रही है। गर्मी में भी हम खड़ा होना पसंद नहीं करते हैं। आपने जब प्रोग्राम शुरू हुआ था, आप देख लीजिए उस वक्त क्या पोजीशन थी, अभी देख लें। मसला ये है कि गैरत जगाने की बात है, और इन्होंने इतना मफलूज कर दिया हुआ, हर बंदा परेशान है, मफलूज हो गया हुआ है एक ज़ाती तौर पे। अब मुझे बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या हमारा शॉर्टफॉल तो कोई नहीं है, सिर्फ जानबूझ के जो है ना वो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है कि आवाम को मफलूज किया रखना। देखें, हमारे इधर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आप रिफाइनरी, अगर आप नहीं लगा सकते, आपकी एबिलिटी नहीं है, तो यार सब्सिडाइज करें इनको। सब्सिडाइज आपने पहले भी
वादे किए, लेकिन वादे लारों की अब तक ही रहे हैं। किसी को भी, ये नबील भाई प्रेसिडेंट है गुड्स ट्रांसपोर्ट के, इनसे पूछ रहे हैं किसी को सब्सिडी मिली है? आपने सिर्फ लारा लगाया। वो शायद हो सकता है कि हुकूमत को और ज़्यादा टैक्स चाहिए हो। 337 तक तो बात आन पड़ी है, अब आप लोग भी बाहर आ गए हैं, कहानी किस तरफ जा रही है? जी 380 रुपये डीजल, 380 रुपये डीजल तो 380 तक पहुंच गया। 380 से प्लस है। और देखिए जी बात सिंपल है कि 387 है डीजल प्राइस में करंट, और आज रात पता नहीं क्या कितना करते हैं, ये 2 दिन पता नहीं कैसे उन्होंने अवाम पे रहम कर लिया। बात भाईजान सिंपल है कि पूरा पाकिस्तान अपना ट्रांसपोर्ट का काम बंद करने जा रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मीटिंग्स हो रही हैं, ड्राइवर नहीं चल रहे। मेरे पास वीडियो, मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा। 60 साल से जो कंपनियां अपने फ्लीट चला रही थी, उन्होंने तरपाले डाल के अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, और वो आप अपने चैनल पे ज़रूर चलाइएगा, मैं आपसे शेयर करता हूं। अब जहां पे ये हालात आ जाएंगे, आप जो हर आपकी इंपोर्ट, आपकी एक्सपोर्ट, आपकी जो फ्रूट की अजनास है, फ्रूट है, सब्जी वेजिटेबल है, और ये भी मुतासर होंगी। पहिया जब रुकना है तो पूरा का पूरा पाकिस्तान रुक जाएगा। आपकी लोकल प्रोडक्शन नहीं होनी, आपकी तजारत नहीं होनी है। और इस वक्त हालात जिस तरफ चले गए हैं, इनको फौरी बैठना चाहिए, स्टेक होल्डर के साथ बैठना चाहिए। हम इनको मैकेनिज्म देते हैं, इनको लॉस भी नहीं होगा, इनको नुकसान भी नहीं होगा गवर्नमेंट को। आप सब्सिडी क्यों नहीं देते? मैं कहता हूँ हम तमाम बिजनेस कम्युनिटी मिल के हम इनको स्टोरेज के लिए, 6 माह के स्टोरेज के लिए हम इनसे पूरा तामन करेंगे। आप डीजल स्टोर करें, क्यों नहीं करते आप? हमें देखो, दुनिया में लोगों ने अपना, ये हमारा बहुत ये अहम इशू है कि हम डेली बेसिस पे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए स्टॉक रख रहे हैं। हमें 6 माह के लिए हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। हम आपके साथ तामन करने को लिए तैयार हैं हमें, लेकिन बात यह है कि कम से कम आप बिजनेसमैन के साथ बैठें, आप ट्रांसपोर्टर के साथ बैठें, आप इंडस्ट्री वालों के साथ बैठें, आप बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठें। लेकिन वो बैठना नहीं चाहते, क्यों? कि सहज सवालात होंगे। ठीक है, स्टेक होल्डर बैठेगा। देखिए, हम लेकिन ये बात तो वहां तक पहुंच गई। मुश्किल से, देखिए, हमने मुश्किल से निकालना है, लोगों को रोजगार देना है। आप लोगों के रोजगार बंद कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब देखिए, जितना ट्रांसपोर्ट जितनी रुक रही है, लाखों लोगों का खानदान वाबस्ता है उससे। कितनी बेरोजगारी बढ़नी है, आपने कहां से उनको अकोमोडेट करेंगे? आपने सब्सिडी का बोला, हमें सब्सिडी शफाफ नहीं पहुंची। मैंने उस वक्त भी कहा था सब्सिडी देनी है, आप ऑयल कंपनीज को दें, वो आगे लोगों तक सब्सिडी पहुंचाए। बिल्कुल हुई है। देखिए जी, ये बड़ी अहम बात इन्होंने की कि देखें, अगर आपसे ये वाली चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, आप कहते हैं हमारे पास स्टोरेज नहीं है, तो स्टोरेज के लिए हम आपको जगह बना के देते हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि अगर तो इस तरह से ये गुड्स वाले अपनी जो ट्रक हैं, अपनी गाड़ियां बंद करना शुरू हो गए, तो कल को जाके ये गाड़ियां आपको संभालनी पड़ेंगी। पीएगी बेचने के बाद शायद ये वाला इदारा आपको टेक ओवर करना पड़ेगा, और ये इदारा आपको ही चलाना पड़ेगा। जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि हम अपना ये कारोबार छोड़ रहे हैं, हम किसी और तरफ जा रहे हैं, कोई और कारोबार करने वाले हैं। बाकी बार प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।